अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ साहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तोशाखाना केस में जमानत के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी की जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने जारी किए थे। उनके जमानती मचल के मलिक तारिक महमूद ने जमा कराए हैं, जिसके बाद उनकी रिहाई के रोपकार अडियाला जेल में जमा की गई। बुशरा बीबी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में पेशावर पहुंच गईं। तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार बुशरा बीबी 9 माह बाद रिहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। जमानत के बाद बुशरा बीबी के जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जारी किए थे। बुशरा बीबी का जमानती मचल का मलिक तारिक महमूद नून ने जमा कराया, जिसके बाद उनकी रिहाई की रोपकार अडियाला जेल में जमा कराई गई। बुशरा बीबी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से बनी गाला रवाना हुई। बनी गाला कयाम के कुछ देर बाद वो पेशावर के लिए रवाना हो गयी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी को रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। सजा का फैसला आने के बाद बुशरा बीबी ने खुद जेल में आकर गिरफ्तारी दी थी। बनी गाला में उमर आयूब और बुशरा बीबी में 7 जुमलों का तबादला। सराय के मुताबिक उमर आयूब ने कहा कि आप पेशावर चलें, लाहौर में दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। बुशरा बीबी ने कहा कि लाहौर जाने में मसला क्या है, मैं अहले खाना के साथ रहूंगी। उमर आयूब बोले कि लाहौर में मुश्किलात होंगी, इसलिए पेशावर चलें। बुशरा बीबी बोली कि जाने से पहले चेकअप कराना चाहती हूँ। उमर आयूब बोले कि आप इस्लामाबाद में चेकअप ना कराएं। बुशरा बीबी ने जवाब दिया कि आप सबको हमारी तकलीफ का एहसास नहीं, अपने ओहदे अहम हैं। जराये के मुताबिक उमर आयूब तकरार के बाद गुस्से से हौल से बाहर चले गए। दूसरी जानिब बुशरा बीबी पेशावर पहुँच गई। वो CM के KP हाउस में 3 रोज़ा क़याम करेंगी। और अगर डील करनी होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बुशरा बीबी ने तमाम सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ी रहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले बुशरा बीबी का दूर दूर तक तोशाखाना से वास्ता नहीं था। बानी पीटीआई की रिहाई भी अदालत के जरिए ही होगी, किसी डील के नतीजे में नहीं। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया था। हम बानी पीटीआई के हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद कर दी। डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है सख्त हालात में, लेकिन खान साहब और खान साहब के नज़रिए के साथ वो रही। बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी, मेरिट पे होगी। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए, बीबी भी प्रेशर डाला जाए। खान साहब की हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं और खान साहब ही के लिए चल रहे हैं, उनकी कंसेंट से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पहले ही बता दिया था बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे, उन पर कोई दूसरा केस भी नहीं बना। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट लिखा कि बुशरा बीबी को लेने के लिए VIP तरीके से गाड़ी भी जेल के अंदर जाने दी गई। जैसे मैंने बताया कि बानी पीटीआई भी आज वकला से मुलाकात करेंगे, वैसा ही हुआ। 26 अक्टूबर से बानी पीटीआई से रोजाना जेल में मुलाकातें होंगी। हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से कुछ नहीं छुपाऊंगा। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि जनरल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपास के जनरल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। सेंटकॉम जरीदे के मजमून में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, फौजी पस मंज़र, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को उजागर किया गया है। मजमून में आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के बारे में मौक़िफ़, 5th जनरेशन वॉरफेयर, गैर मुल्की जारहियत के जवाब देने की सलाहियत और समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात पर रोशनी डाली गई है।
कमांडर श्रीलंकन फिजाइया एयर मार्शल राव राजा पॉक्से के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। पाकिस्तान और श्रीलंका का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत करने के अज़म का यादा। इस मौके पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ISPR के मुताबिक कमांडर श्रीलंका फिजाइया ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और इलाकाई अमन और इस्तेकाम के लिए कोशिशों को सराहा। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर श्रीलंकन फिजाई के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया, खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को खत लिख दिया, मखसूस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस बेंच में बैठने से माजरत करते हुए कहा कि पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। हम इक्तदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में सर थॉमस मोर का कौल भी नकल किया गया। सर थॉमस मोर कहते हैं कि जब सियासतदान अवामी फराइज की खातिर ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच पर पॉलिसी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रिमांड से जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग टेरिटरी बनाने की हिदायत की है। आइन की तशरीह की जरूरत वाले मुकदमात साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। उधर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अरकान पार्लियामेंट ने वोट रजा कराना दिए या दबाव डाला गया। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस नामजद करेगा। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर वजारत कानून की वजाहत आ गई। कहा कि नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह और जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सरबराह पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। जुडिशल कमीशन का कोई फैसला असामी या मेंबर की गैर हाजिरी पर गैर कानूनी नहीं होगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असम्बली की करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। एक लफ्ज़ को काला साफ बना दिया गया और इस नाम पर पूरा अमल मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो ने बरतानवी नशरियाती इदारे से इंटरव्यू में कहा कि 1973 का आइन पास हुआ तो उस पर तनकीद की गई। 18वीं तरमीम मंजूर हुई तो भी तनकीद हुई। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। अपोजिशन के इनपुट के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे। और बानी पीछे के अलावा क़यादत ने तरमीमी मुसवदे पर इत्तेफाक किया। आईनी तरमीम कोई मजाक नहीं, मुल्क को कौम के लिए आइन बनाया जाता है। हमने आईनी तरमीम जल्दी में मंजूर होने नहीं दी। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की टेन्योर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मौलाना फजल रहमान की कोशिश रही कि इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि गुज़िश्ता इंतखाबात ढोंग थे। मौजूदा असम्बली तहलील करके साफ आईनी प्रोसेस में तहरीक इंसाफ हमारे साथ रही तो उनकी क़यादत ने इमरान खान के अलावा जो मौजूद थी उन सब ने कहा कि अब हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने कहा कि ये तरामीम जो है क्योंकि आइन में तरामीम हो रहे हैं, मुल्क कौम के लिए है, लिहाजा ये अपने ज़ाती सियासत से बालातर हो के इस पर सोचा जाए। मौलाना फजल रहमान साहब की पूरी कोशिश रही कि उसमें इत्तिफाक की राय पैदा किया जाए। देखिए, हमने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था और हम उसी पर अब भी कायम हैं कि 2024 के इंतखाबात ये ढोंग थे कि मौजूदा असम्बली जो है वो तहलील होनी चाहिए और असर नौ साफ शफाफ इलेक्शन होनी चाहिए। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब का कर्जा फराहम करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। फिच रेटिंग एजेंसी ने इस बात का इत्मीनान जाहिर किया कि पाकिस्तान के पास काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब का कर्जा फराहम करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। जारी एलामी के मुताबिक कर्ज की रकम आइंदा 3 सालों में फराहम की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस्लामी तजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात की। इस मौके पर इस्लामिक ट्रेड के CEO भी मौजूद थे।
इस मौके पर वजीर खजाना ने मुआहदे के तहत 3 अरब डॉलर की कमोडिटी फाइनेंसिंग को सराहा। पहले मरहले में 27 करोड़ डॉलर्स की रकम पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब ने ज़मीन में हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़जाना ने फिच रेटिंग टीम से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को CCC से C+ तक अपग्रेड करने पर इदारे की तारीफ की। टीम ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि हुकूमत के पास मौजूदा साल बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए काफ़ी है। वज़ीर ख़जाना ने डॉइचे बैंक की टीम से मुलाकात में इन्हें SFF नामी मालियाती प्रोग्राम के बारे में बताया, जो पाकिस्तान को ग्रीन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स तक रसाई हासिल करने में कामयाब बनाएगा। इसके अलावा उन्होंने विल्सन सेंटर वाशिंगटन में पाकिस्तानी माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से, जहां स्टॉक मार्केट में कारोबार शानदार, सोने पर छाई महंगाई में भी कमी आई। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला भी जारी रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी, 100 इंडेक्स 89,000 की सतह भी उबूर कर गया। एक दिन में 88 और 89,000 की 2 हदें उबूर हो गयी। मार्केट में 1609 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 89,126 की रिकॉर्ड तारीखी सतह तक ट्रेड हुआ। सोने की कीमत में मुसलसल तेजी से इजाफे के बाद अचानक बड़ी कमी देखने में आई। फी तोला 2300 रूपए कमी से 2,83,100 रूपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 1,971 रूपए कम होकर 2,42,713 रूपए हो गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $23 कम होकर $2,734 फी औंस है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबार के आगाज पर डॉलर 4 पैसे सस्ता होने के बाद 277 रुपए 70 पैसे पर आ गया। और अभी आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में मुर्गों की कुकड़ों की गूंज, पड़ोसी के मुर्गे बहुत शोर करते हैं। खातून की अदालत में दरख्वास्त। ये मुर्गों का मामला क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुर्गे की बेवक्त की बांग से तंग खातून पहुंची अदालत और शिकायत की कि मुर्गे साहब दिन रात का सोचे बगैर शोर शराबा करते हैं। अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को घर में मुर्गे मुर्गियां पालने से मुतालिक कवायद व ज़वाबित बनाने की हिदायत कर दी। क्लिफ्टन में 1 या 2 घरों में मुर्गे पले हुए हैं जो इलीगल हैं और पूरी रात जगाते हैं। तो मैंने एक पहले भी पिटिशन इसी किस्म की एक डाली थी। इसी तरह मैंने दोबारा पिटिशन डाली है एक और घर के खिलाफ जहाँ पे मुर्गे पले हुए हैं। पालतू जानवरों के कारोबार से वाबस्ता अफराद कहते हैं कि मुर्गे पालने के शौकीन अफराद अगर आला नस्ल का देसी मुर्गा पालें तो पड़ोसियों को शिकायत नहीं होगी और शौक भी पूरा हो जाएगा। फार्मी वो ऐसा है कि वो उसका ना माँ है ना बाप है, वो एक मशीन से निकला हुआ चूज़ा है। असील जो होता है उसको बाकायदा माँ बाप के साथ वो बड़ा होता है, तो उसे तहजीब होती है कि अजान कब देना है कब नहीं देना। मिस्री मुर्गा होता है जो बगैर वक्त कभी अजान देता है, दोपहर को भी, असर के टाइम पे भी, शाम के वक्त भी। वो मिस्री मुर्गा होता है, वो हर टाइम अजान देते हैं। वो घरों में ज़्यादा से ज़्यादा सुबह उठती अजान देते हैं ना, इस वजह से लोगों पड़ोसी वाले परेशान हो जाते हैं ना। अगर आपको भी मुर्गियां पालने का शौक है तो याद रखें, शहरियों को परेशान करने पर आपके खिलाफ भी शिकायत हो सकती है। फार्मी मुर्गा या कोई दूसरे आम नस्ल का मुर्गा पालने पर वो शोर करके न सिर्फ आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा बल्कि पूरे मोहल्ले को परेशान करेगा। कैमरामैन मोहम्मद अमजद शाह के साथ अब्दुल हसीब खान, बोल न्यूज़, कराची। भौंकने वालों ने काटना शुरू कर दिया। मच्छरों के बाद शहरी आवारा कुत्तों से परेशान हैं। सिंध में कुत्ते के काटे के शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। महकमा सेहत ने होशबाद आदोशुमार जारी कर दिया। कोई गली, कोई मोहल्ला महफूज नहीं। हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आवारा कुत्तों के डेरे हैं। जब चाहें, जिसे चाहें काट खाते हैं। सिंध के शहरों में कुत्ता गर्दी बेकाबू है। यौमिया 800 अफराद खूनी दांतों का शिकार बनने लगे। साल भर के दौरान कुत्तों ने 2 लाख से ज़्यादा अफराद को जख्मी किया, जिनमें से 12 अफराद जान से जा चुके हैं। सिर्फ कराची में यौमिया 100 से ज़्यादा अफराद कुत्ते की काटी की शिकायत लिए सिविल और जिना अस्पताल जाते हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि जख्म को फौरी साबुन से धोएं, मुतासिर जगह पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और जख्म पर बैंडेज बांध लें। कुत्ता पागल हो तो वैक्सीन लाजमी लगवाई जाए। और अब अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मानसहरा से, जहां कच्चे मकान की दीवार बच्चों पर गिर गई है। 2 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए जबकि एक जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में 2 भाई समीउल्लाह और अब्दुल्ला शामिल हैं। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एबटाबाद में पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेहुरमती करने वाले 2 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। पासपोर्ट फाड़ने और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साहिवाल के नवाही गाँव 72 में वालिद ने अपनी बेटी को गोली मार कर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अपनी बेटी को उसकी शादी के तनाज़े पर कत्ल किया। नौशहर फिरोज में मिठियानी के करीब दरियाए सिंध में 3 अफराद डूब गए। तीनों लाशें निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अमेरिकी कांग्रेस के 62 अरकान ने बानी PTI की रिहाई के लिए सदर बाइडन को खत लिख दिया। साबिक वज़ीर आज़म समेत सियासी कैदियों को रिहा कराने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत से बानी की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। अमेरिकी सफारतकार बानी PTI से जेल में मुलाकात करें। पाकिस्तान से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज़ बनाया जाए। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरे को सिफाती आदाब के खिलाफ करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि ऐसे खतूत पाक अमेरिका ताल्लुकात और बाहिमी एहतराम से मुमासलत नहीं रखते। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नेपरा ने बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा के मुताबिक कमी अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ सार्फिन को अक्टूबर के बिलों में मिलेगा। जिन सार्फिन को बिल मौसूल हो चुके उन्हें यह रिलीफ नवंबर के बिलों में मिलेगा। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। CPPA ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि पिंडी टेस्ट के पहले दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों पर 73 रन बना लिए। मुल्तान टेस्ट के सेंचुरी मेकर कामरान गुलाम सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। शान मसूद और सऊद शकील 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 267 रन बनाकर आउट हुई है। साजिद खान ने 6, नुमान अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पिंडी टेस्ट का पहला दिन ही सनसनीखेज रहा। आसाफ शिकन मार्के में कई बार सूरत हाल तब्दील हुई। दोनों टीमों ने पंजा आजमाई के दौरान एडी चोटी का जोर लगा दिया। पहले ही दिन 13 विकेटें गिरने की वजह से मैच के नतीजा खेज होने का इम्कान रोशन हो गया। इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की। पाकिस्तानी बॉलर्स को कामयाबी के लिए जद्दोजहद करना पड़ी। 56 रन पर इंग्लिश बैटिंग किले में पहला शगाफ डालने के बाद स्पिनर्स ने मैच का कंट्रोल संभाल लिया। मजीद 42 रन के इजाफे के दौरान 4 विकेटें खड़का दी। स्मिथ 89 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। एटकिंसन ने 39 रन का हिस्सा दिया। बेन डकेट ने 52 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साइम अयूब 19 और कामरान गुलाम 3 रन से आगे नहीं बढ़ सके। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान को इंग्लैंड का स्कोर बराबर करने के लिए 194 रन दरकार हैं। और नाजरीन, साजिद खान ने अपने ऊपर किया गया एतमाद दुरुस्त साबित कर दिखाया। क्रिकेट वर्ल्ड के बड़े बड़े नामों से मुज़य्यन इंग्लिश बैटिंग लाइन ने एक बार फिर पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर के सामने हथियार डाल दिए। पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में उनकी सलाहियतों का जादू सर चढ़कर बोला। नुमान अली ने भी साजिद की भरपूर मुआवनत की। साजिद खान की बॉलिंग पर की गई रिसर्च और वीडियोस भी कारगर साबित ना हो सकी। इंग्लिश बैटर्स की सारी हिकमत अमली धरी की धरी रह गई। साजिद खान नाम का तूफान बड़े बड़े खिलाड़ियों की साख अपने साथ बहा ले गया। मुकाबले पर जो भी आया ऐसा करके बहुत पछताया। साजिद खान की बॉल घूमना शुरू हुई तो मैच में पाकिस्तान टीम की सिचुएशन ने भी पलटा खाया। इंग्लिश बल्लेबाजों की आनियां जानियां जारी रही तो चल में आया का फॉर्मूला इंग्लिश टीम का ट्रेडमार्क बन गया। साजिद खान 6 शिकार करके टॉप विकेट टेकर रहे। नुमान अली ने 3 और शाहिद महमूद ने 1 खिलाड़ी आउट किया। सुपर पावर अमेरिका के सदाती इंतखाबात में अब बस चंद ही रोज रह गए हैं। 2 बड़े हैवी वेट्स के दरमियान 5 नवंबर को कड़ा मुकाबला होगा। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कामला हैरिस और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप में घुमसान का रन पड़ेगा। सदाती कुर्सी हासिल कर ली गई। दोनों उम्मीदवारों की ताबड़तोड़ इंतखाबी मुहिम जारी है और ट्रंप ने एरिजोना और नोएडा को मस्कन बना लिया। ट्रंप आज बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। उधर कामला हैरिस जॉर्जिया में डेमोक्रेट्स रैली में शिरकत करेंगी और वोटर्स का लहू गरमाएंगी। नए पोल के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी है। उधर ट्रंप दौरे हुकूमत के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली ने ट्रंप को हिटलर से तशबीह दे दी। रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कामला हैरिस ने बयान जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी फौज चाहते हैं जो सिर्फ उनसे वफादार हो और चाहे वो कवानीन अपने पांव तले रोंद दे। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि हुंजा के 900 साल पुराने घर को गैर मुल्की सयाहों के लिए खोल दिया गया। इस हवाले से देखिए हुंजा से नदीम खान की ये रिपोर्ट। अपर हुंजा का कदीम गांव गुलकेन जहां नई तामीरात तो जमाने की तब्दीली के साथ होती रही हैं, लेकिन यहाँ के मकीनों ने दाद के नाम से मशहूर घर जिसकी तारीख 900 साल पुरानी थी उसकी बोसीदा हालत देखकर तारीखी विरसे को महफूज करने वाले गैर सरकारी इदारे से रजू किया। गैर मुल्की माली मुआवनत से ये घर अपने कदीम तर्ज तामीर की सूरत में ही नया बन गया और फिर इटालियन सफारत खाने के आला ओहदेदारों ने बाज़ाबिता इफ्तिताह किया। इट्स अबाउट 900 years old, 1974 के रिकॉर्ड्स के मुताबिक। उसके बाद हमने ग्लेड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी लोकल डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, उसने रिनोवेट इसलिए किया है ताकि हम इसको एक जो टैग लगा हुआ है कि ओल्ड हाउस है उससे कन्वर्ट करें एक
सिंबल ऑफ हेरिटेज में। इस कदीम घर के गांव के लोगों ने विरसे के तौर पर अपनी आइंदा नस्लों के लिए महफूज किया और इलाके में आने वाले सयाहों को अपनी कदीम तारीख से शनासाई के लिए खोल दिया गया। हमने सोचा कि हम क्यों ना यहाँ पे एक अम्ब्रेला के अंडर जो टूरिज़्म के डिफरेंट टाइप्स हैं उनको सस्टेनेबली उसकी प्रमोशन के ऊपर काम करें। तो उसमें हमने हेरिटेज टूरिज़्म, जिसमें हमने बुल्किन के अंदर 900 ईयर्स ओल्ड जो हेरिटेज है उनका, तो उसको हमने रेनोवेट किया। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी लोगों ने मुकामी धुनों पर रक्स किया। और नाज़रीन, इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।